नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर ही मन में सैकड़ों सवाल उठ जाते हैं। और वो सवाल है, मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। यह सवाल सिर्फ डर या रहस्य नहीं, बल्कि हमारी जिज्ञासा, भावनाएं और जीवन को समझने की कोशिश से भी जुड़ा है। आज की इस यात्रा में हम बात करेंगे मृत्यु के बारे में। विज्ञान क्या कहता है, आध्यात्म क्या कहता है, अलग अलग संस्कृतियों की मान्यताएं और उन लोगों के अनुभव जो मृत्यु के करीब जाकर वापस लौटे। तो आइए शुरू करते हैं ये शांत, गहरी और खूबसूरत यात्रा जीवन के पार की ओर। तो दोस्तों, मृत्यु को आमतौर पर अंत समझा जाता है, लेकिन कई दर्शन कहते हैं मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है, एक रूपांतरण। जब शरीर काम करना छोड़ देता है, दिल धड़कना बंद कर देता है, सांसें थम जाती हैं, दिमाग की गतिविधि रुक जाती है, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि शरीर रुक गया, सवाल यह है कि हमारी चेतना, आत्मा, ऊर्जा, उसका क्या होता है। तो दोस्तों, विज्ञान कहता है मौत के तुरंत बाद दिमाग कुछ मिनटों तक सक्रिय रहता है। कुछ शोध दिखाते हैं कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता आखिरी तक रहती है। कई डॉक्टर बताते हैं मृत्यु के बाद 1-2 मिनट तक एक शांत अनुभव महसूस होता है, जैसे शरीर अचानक हल्का हो गया हो। लेकिन विज्ञान अभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि चेतना कहाँ जाती है, क्या वो ख़त्म हो जाती है या कहीं जारी रहती है। यही वह जगह है जहाँ विज्ञान सवाल पूछता है और आध्यात्म जवाब देने की कोशिश करता है। दोस्तों, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो क्लिनिकली डेड घोषित हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आए और कुछ अद्भुत अनुभव बताए, जैसे एक तेज रोशनी देखना, खुद को शरीर के बाहर देखना, जीवन की झलकियाँ देखना, शांति और प्रेम की गहरी भावना, किसी मार्गदर्शक जैसी उपस्थिति महसूस करना। कुछ लोग कहते हैं ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया की दहलीज पर खड़ा हूँ। ये अनुभव दुनिया भर में लगभग एक जैसे मिलते हैं। क्या यह एक दिमाग की रचना है या कुछ और, ये अभी भी एक रहस्य है। दोस्तों, मृत्यु के बारे में अध्यात्म और धर्म क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा अगले जीवन की ओर बढ़ती है, इसे पुनर्जन्म भी कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म के आधार पर एक नया जन्म मिलता है, चेतना एक ऊर्जा की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ईसाई धर्म के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद ईश्वर के पास पहुंचती है, जहां जीवन में किए गए कर्म के आगे का रास्ता तय करते हैं। इस्लाम के अनुसार आत्मा एक नई दुनिया में जाती है, जहां वह क़यामत तक रहती है। यहूदी, सिख और अन्य मान्यताएं भी कहती हैं मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। दोस्तों, दार्शनिकों के विचार के अनुसार जीवन के पार क्या होता है। कई दार्शनिक कहते हैं मृत्यु वह है जो जीवन को अर्थ देती है। अगर मृत्यु ना होती तो जीवन को जल्दी जिम्मेदारी या उद्देश्य का एहसास ही नहीं होता। एक दार्शनिक ने कहा है मृत्यु ये याद दिलाती है कि हर पल अमूल्य है। कुछ विचार ये भी कहते हैं हो सकता है मृत्यु के बाद कुछ ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यही जीवन हमारी सबसे कीमती कहानी है। दोस्तों, मृत्यु के बाद हमारी ऊर्जा कहाँ जाती है। भौतिकी कहती है ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। अगर हम ऊर्जा हैं तो क्या मृत्यु के बाद हम किसी नए रूप में बदल जाते हैं, शायद प्रकृति, प्रकाश, ब्रह्मांड का हिस्सा बन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, मृत्यु हमें जीना सिखाती है। मृत्यु का सच हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी को कभी हल्का मत समझो। लोगों से प्यार जताते रहो, जो दिल कहता है वो करो, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो, अपनों के लिए समय निकालो। अंत में लोग यही याद रखते हैं कि हमने कैसा महसूस करा है। तो दोस्तों, मृत्यु का सच शायद कभी पूरी तरह ना समझ में आए,
लेकिन इतना जरूर है, चाहे विज्ञान हो, अध्यात्म हो, दर्शन या अनुभव, हर कोई एक ही बात कहता है, मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा है जो हमें जीवन की कीमत सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।